हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि पीएचपी में रेडियो बटन के अलावा जो चेकबॉक्स हमारे पास एक ऑप्शन है उससे वैल्यू हम कैसे इनपुट करवा सकते हैं। तो हर बार की तरह आज भी हम एक पहले फॉर्म बनाएंगे जिसकी मेथड अभी के लिए हम रख रहे हैं पोस्ट, और एक एडिशनल एट्रीब्यूट हम ऐड कर रहे हैं जिसका नाम है एक्शन। उसमें मैं पेज का नाम लिख रहा हूँ डिस्प्ले डॉट पीएचपी। एक्शन का इस्तेमाल पीएचपी में किस लिए होता है? जो भी हम पेज का नाम एक्शन में लिखेंगे, जो हमारा फॉर्म है जिसे हम अब बाद में जिसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, तो जो सबमिट किया हुआ डेटा है वो एक्शन में लिखे हुए पेज में ट्रांसफ़र किया जाएगा और वो पेज ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा, वो पेज अपने आप खुल जाएगा। रेडियो बटन के और जो टेक्स्ट बॉक्स के प्रोग्राम मैंने बताए थे उसमें मैंने कुछ भी एक्शन में लिखा नहीं था। उसकी वजह से क्या होता है कि जब भी हम पेज को सबमिट करते हैं तो वही पेज रीलोड होता है सर्वर में से, जो पेज अभी हमने रन किया है वो पेज। अगर एक्शन में हमने किसी पेज का नाम लिखा है तो जो एक्शन में पेज नाम लिखा है वो पेज अपने आप लोड हो जाएगा, हमें मैन्युअली उसे लोड करना नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये याद रखने का है कि जो सबमिट किया हुआ डेटा है उसी पेज में सबमिट होगा, किसी और पेज में सबमिट होगा नहीं। चेकबॉक्स के लिए लैंग्वेज नॉन का लैंग्वेज नॉन्स का चेकबॉक्सेस हम बनाएंगे। पहले इनपुट टाइप चेकबॉक्स, नेम लैंग्वेज का एल, पहला हम बना रहे हैं HTML का। दूसरा बना रहे हैं हम जावास्क्रिप्ट का, और तीसरा हम बना रहे हैं CSS का, और आखिर में हमारा होगा सबमिट बटन, जिसकी मदद से हम डेटा सर्वर में सबमिट करेंगे यानी कि सेंड करेंगे। और सबसे आखिर में हम अपना फॉर्म टैग ओवर कर देंगे। इसे हम सेव करेंगे input.php नाम से। अभी मैंने जो बताया, जो डेटा सबमिट होगा वो ट्रांसफ़र होगा display.php में। तो हमें एक और पेज बनाना पड़ेगा जिसका नाम हम देंगे display.php। यहाँ पे हम इको की मदद से जो डेटा हमने सबमिट किया है वो डिस्प्ले करवाएंगे। इसका भी नाम हम देंगे display.php। ये एल कहाँ से आया? सभी रेडियो चेकबॉक्स जो हमने बनाए हैं उसका नेम अभी हमने एल दिया है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे input.php। ये हमारे चेकबॉक्सेस सब तैयार हो गए। HTML का सिलेक्ट करके सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। ऑन डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो रेडियो बटन की थी चेकबॉक्स की भी वही है। जो चेकबॉक्स हमने सिलेक्ट किया होगा उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सर्वर में सेंड होगी ऑन। बैक करेंगे, अब दो चेकबॉक्स पे टिक करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, एक ही ऑन आएगा। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि पहले तो हमने सभी का नेम क्या दिया है, एल कॉमन नेम दिया है। एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझिए कि a इज इक्वल टू 5 लिखा है हमने फर्स्ट लाइन में, दूसरी लाइन में हम a इज इक्वल टू 9 लिखेंगे तो सर्वर में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, 9 स्टोर होगी। तो अगर हमने पहले HTML सिलेक्ट किया है, बाद में जावास्क्रिप्ट सिलेक्ट किया है, तो ऑन जो स्टोर होगा वो जावास्क्रिप्ट का स्टोर होगा, नहीं कि HTML का। अगर 5 और 9 दोनों वैल्यू हमें स्टोर करवा के रखनी है तो एक का नाम A और दूसरे का नाम B यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही यहाँ HTML में एक का नाम हम कर डालेंगे L1, दूसरा का कर डालेंगे L2 और तीसरे का हम कर डालेंगे L3। तो L1 का HTML का ऑन इसमें स्टोर होगा, जावास्क्रिप्ट का ऑन L2 में स्टोर होगा
और CSS पे अगर हमने टिक किया है तो उसका ऑन L3 में स्टोर होगा। यहाँ भी डिस्प्ले में भी, यहाँ पे हमने सिर्फ L को डिस्प्ले करवाया है, तो अब हमें तीनों को डिस्प्ले करवाना पड़ेगा, तभी हमें मालूम पड़ेगा कि कौन कौन से चेकबॉक्सेस हमने प्रीवियस पेज में सिलेक्ट किए हैं। सेव करेंगे, प्रोग्राम को हम रिफ्रेश करेंगे, HTML का सिलेक्ट किया, एक बार ऑन आया, L1 में से बैक करेंगे, CSS का टिक किया, 2 बार ऑन आया, पहला ऑन जो दिखाई दे रहा है वो है L1 का, और दूसरा जो है वो है L3 का। वो कैसे मालूम पड़ता है कि कौन सा L1 का है और कौन सा L2 का, कौन सा L3 का? यहाँ पे L1 लिख डालते हैं हम, डॉट की मदद से हम स्ट्रिंग और वेरिएबल को साथ में डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे L1, L2 और L3। L1 ऑन ऐसा डिस्प्ले होगा, L2 ऑन ऐसा डिस्प्ले होगा और L3 ऑन ऐसा डिस्प्ले होगा अगर हमने CSS 3 के चेकबॉक्स पे टिक किया है तो। फिर से इसे रिफ्रेश करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट सिर्फ एक ही सिलेक्ट करते हैं, डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैसेज आया L2 ऑन, देखिए यहाँ पे सिर्फ L2 ऑन आया, L1 का साथ में ऑन नहीं डिस्प्ले हुआ है, L3 का साथ में ऑन नहीं डिस्प्ले हुआ है। यहाँ पे BRB हम ऐड कर देते हैं तो ठीक से समझ में आए कि कौन सा ऑन डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे रिफ्रेश, देखिए L1 में कुछ ऑन नहीं आया, L2 में ऑन आया क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट सिलेक्ट किया था, L3 में अभी ऑन डिस्प्ले नहीं हुआ। बैक करेंगे, HTML सिलेक्ट करेंगे, फिर से डिस्प्ले बटन पे क्लिक करेंगे तो दोनों के ऑन डिस्प्ले हो गए। फिर से बैक, HTML का, जावास्क्रिप्ट का दोनों का निकाल दिया, CSS पे टिक कीजिए, डिस्प्ले पर क्लिक कीजिए तो सिर्फ L3 का आया। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू की बात हुई। अगर आपको कस्टम वैल्यू देनी है तो अब यहाँ पे आप कस्टम वैल्यू भी दे सकते हैं रेडियो बटन की तरह, HTML। तो सर्वर में जो ऑन डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर होती है वो अब स्टोर नहीं होगी, जो हमने वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दी है वही स्टोर होगी। देखिए यहाँ पे HTML मैंने स्मॉल में लिखा है, यहाँ कैपिटल में लिखा है, तो सर्वर में वैल्यू स्टोर होगी, नहीं कि लेबल। स्मॉल सेकंड ABCD में HTML कौन से वेरिएबल में स्टोर होगी? L1 में स्टोर होगी। अगर जावास्क्रिप्ट मैंने सिलेक्ट किया है कि सर्वर वेरिएबल के L2 में क्या सेव होगा? स्मॉल में JS स्टोर होगा। अगर मैंने CSS पे अब टिक किया है तो सर्वर के L3 में क्या स्टोर होगा? CSS स्टोर होगा। तो यहाँ पे अब जहाँ ऑन डिस्प्ले होता था और यहाँ L1 में अब स्मॉल में HTML डिस्प्ले होगा, L2 में स्मॉल में JS डिस्प्ले होगा और यहाँ पे डिस्प्ले होगा CSS। चेक कर डालते हैं, रिफ्रेश करेंगे, HTML, L1, HTML, जावास्क्रिप्ट, JS, तीनों को टिक कर डालते हैं, डिस्प्ले HTML, JS और CS। रेडियो बटन की ही तरह अगर आपको दूसरे चेकबॉक्सेस ऐड करने हैं तो आप कर सकते हैं। सिर्फ याद ये रखना है कि हर चेकबॉक्स का नेम यूनिक होना चाहिए, तभी आप इंडिविजुअली चेक कर पाएंगे कौन सा रेडियो बटन आपने सेलेक्ट किया है, कौन सा रेडियो बटन आपने सेलेक्ट नहीं किया। सॉरी, रेडियो बटन ही, चेकबॉक्सेस, कौन सा चेकबॉक्सेस आपने सिलेक्ट किया है और कौन सा चेकबॉक्सेस आपने सिलेक्ट नहीं किया है। अगर आपने सभी चेकबॉक्स के नेम सेम दिए हैं, सभी चेकबॉक्स के नेम सेम दिए थे जैसे मैंने पहले दिए थे L, तो क्या होगा? कौन सा चेकबॉक्स आपने सेलेक्ट किया है वो आपको मालूम नहीं पड़ पाएगा। इसलिए आपको सभी चेकबॉक्सेस, अगर आपने 15 चेकबॉक्सेस लिए है, 20 चेकबॉक्स लिए हैं तो सभी के नेम यूनिक होने चाहिए, L1, L2 और L3 की तरह। PHP में अगर आपको इफ कंडीशन रखनी है तो यहाँ पे इफ कंडीशन रखिए कि इफ $_post $_post स्क्वायर ब्रैकेट में L1 इज इक्वल टू HTML। अगर L1 में HTML आए तो इको योर लैंग्वेज
is HTML। ये इको निकाल देता हूँ, फिर से रिफ्रेश करूँगा। योर लैंग्वेज इज HTML। यहाँ से आखिर में मैंने BR निकाल दिया, वो ऐड कर देते हैं फिर से। योर लैंग्वेज इज HTML। कस्टम मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो इफ कंडीशन लिखिए। कस्टम वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो यहाँ पे आप वैल्यू लिखिए। सिर्फ ऑन और ऑफ से काम को चलाना है तो फिर भी आप चला सकते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। तीनों में से हम वैल्यू अब निकाल देंगे। तब यहाँ से HTML निकल जाएगा और हो जाएगा ऑन। फिर से रिफ्रेश करके HTML, योर लैंग्वेज इज HTML। तीनों का अगर लिखना है तो तीनों का लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा L2, यहाँ पे हो जाएगा L3 CSS का, यहाँ HTML का हो जाएगा JS और यहाँ पे हो जाएगा CSS। बैक JavaScript और CSS। योर लैंग्वेज इज HTML, JS और CSS। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, Facebook/मोहम्मदी कंप्यूटर्स।